विधानसभा का बजट सत्र कल से जो है वो शुरू होगा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है। इंतजार है अब क्या जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर क्या चर्चा होगी। सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजर्स का है। क्या डेली वेजर्स को लेकर कोई खुशखबरी मिलेगी? क्योंकि ये विधानसभा का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और विधानसभा सत्र का पहला चरण जो है कल से शुरू होगा और 25 मार्च तक ये होगा और उसके बाद दूसरा चरण जो है 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा। और इस पूरे बजट सत्र की बात करें तो हमारे जो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनका अभिभाषण से जो है ये सत्र जो है वो शुरू होगा। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अगर बात करें, ये पहला बजट सत्र जो है शुरू होने जा रहा है कल, और कल एक अहम दिन है। और सत्र से पहले आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और 7 मार्च को जो है मुख्यमंत्री 2025-26 का जो है आम बजट प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही 24-25 का अनुपूरक बजट भी पेश जो है करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब केंद्र शासित बनने से पहले जम्मू कश्मीर की जो पहला राज्य था और तब की विधानसभा का बजट जो है पेश किया गया था। और सबको मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क, और आपका भरोसा हमारी ताकत है। और कल से जो है बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और तमाम जो मुद्दे रहेंगे उन मुद्दों पर चर्चा होगी। और उसके बाद इंतजार है हमें डेली वेजर्स का। डेली वेजर्स का मुद्दा बहुत ही पुराना है और ये मुद्दा कोई भी अभी तक हल नहीं कर पाया है। जिन नेताओं से सवाल पूछते हैं, जिन भी राजनीतिक पार्टियों से उन नेताओं से सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं हमने कर दिया था, बस कुछ दिन बाकी थे, फाइल रेडी थी, सब कुछ हो गया था, सरकार गिर गई, सरकार ये हो गई, सरकार वो हो गई, लेकिन किसी ने नहीं किया। रियलिटी ये है। और कोई क्यों नहीं करना चाहता, इसका जवाब जो है अब वो राजनेता दे सकते हैं जिन्होंने सत्ता संभाली है। और ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, जिन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा जब राज्य था तब भी जो मुख्यमंत्री रहे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पक्का करना था डेली वेजर्स को, नहीं किया और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाया कि उन्होंने होने नहीं दिया, हमने कर दिया था, हमने कर दिया था, उन्होंने होने नहीं दिया। और ये सब के सब जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, इन्होंने सब ने डेली वेजर्स के साथ जो है जो जुमलेबाजी की है, जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए। अब उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जो है कल के बजट सत्र पर क्या कुछ होगा, इस पे वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको इतना जरूर बताएंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजर्स का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, नौकरियां नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहां पर जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहा है, खासकर जम्मू संभाग में, वो है। और इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ होगा, और जो पेंडिंग जो काम है, जो हमारी जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से बहुत सारी चेंजेस आई हैं हमारे इस राज्य में, माफ कीजिएगा, अभी के जो केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य तो रहा नहीं,
लेकिन राज्य के दर्जे की डिमांड हर कोई कर रहा है। और कौन कौन चाहता है डेली वेजर्स पर बातचीत होनी चाहिए, डेली वेजर्स के लिए गुड न्यूज आनी चाहिए, डेली वेजर्स पक्के होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी मुद्दा है, कोई भी, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, कल एक बड़ा दिन है। कल एक बड़े दिन की अगर हम बात करें, एक लंबा समय रहा, 6-7 साल वर्ष जो बीत गए, और उसके बाद जो है कल एक ऐतिहासिक तिथि भी है, ऐतिहासिक दिन भी होगा, जहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली की बात करें, जहाँ पर विधानसभा का बजट सत्र जो है कल से शुरू होगा। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है इसका शुभ आरंभ करेंगे, और इस बजट सत्र को लेकर जो है सबसे पहले जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है इसका शुभ आरंभ करते हुए, और उसके बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि 8 और 10 मार्च तक बजट पर जो है सामान्य चर्चा होगी, और 11 मार्च को चर्चा के साथ जवाब भी दिया जाएगा। ये देखिए, ये तमाम जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और हम कोशिश करेंगे, चाहे वो नेता रूलिंग पार्टी में हो या अपोजिशन में, हम सबसे बातचीत करेंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चैन कुमार शर्मा लिख रहे हैं जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जी। चैन कुमार शर्मा जी। अनमोल महाजन लिख रहे हैं गुड रिपोर्टिंग, धन्यवाद जी। परवीन अख्तर लिख रहे हैं होनी चाहिए। यशपाल जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम जी। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई मुद्दा है आपके पास, अगर आपके पास कोई सवाल है और किस नेताओं से पूछना चाहते हैं, मेंशन कीजिए, हम उन नेताओं से सवाल जो है आपके मुद्दे को लेकर जरूर पूछेंगे। दिन भर की बड़ी अपडेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद क्राइम को लेकर जो है वो भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्राइम की ओर बढ़ते हैं। क्राइम अपडेट्स की अगर हम बात करें, क्राइम को रोकने के लिए हर एक संभव प्रयास जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही है। जहां पर एसएसपी जम्मू की अगर हम बात करें, उन्होंने एक जो है अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो हमारे एसएसपी जम्मू हैं जोगेंद्र सिंह जी, उन्होंने जो है एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का रिव्यू किया है कि किस तरह से वो काम कर रहा है, जिसे CCTNS कहा जाता है, यानी कि उसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS कहा जाता है। और ये किस तरह से काम करता है उसका पूरा रिव्यू लिया है। और हमारे एसएसपी जम्मू की तस्वीर जो है वो सामने आई है, वो मैं तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। और देखिए, कमेंट्स पढ़ लेता हूं और उसके बाद मैं दूसरा अपडेट भी आपको दूंगा जल्दी, क्योंकि आपके कमेंट्स आना जरूरी है। सनातनी शुभम शर्मा लिख रहे हैं व्हाट अबाउट एसपीओज। अमन डोगरा लिखे PHE वालों के लिए क्या न्यूज है। और PHE वालों का क्या होगा, आशीष जंडियाल लिख रहे हैं। देखिए, कल असेंबली की शुरुआत होगी, बजट सत्र को लेकर जो चीजें अंदर जो है डिस्कस होंगी, जो चर्चाएं होंगी, जिन मुद्दों पर होंगी, वो चर्चाएं हम आपको जरूर दिखाएंगे। और अभी फिलहाल दिन भर की बड़ी अपडेट्स के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे। और आज का जो बड़ा अपडेट यही रहा कि आज जो है एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग जो है वो CM रेजिडेंस में हुई जम्मू में, जहां पर बजट सेशन को लेकर जो है वो चर्चाएं रही। तमाम नेताओं का, जो MLA से विधायक थे, उनका आना जाना लगा रहा, और उनसे हमने चर्चा भी की, उनसे हमने बातचीत भी की। और कई घाटी के तमाम कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनके सपने में अभी भी जो है 370 है, और 370 जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। लेकिन कश्मीर के कुछ नेता ऐसे भी हैं
जिनके दिल में अभी भी 370 के वापस आने की उम्मीद है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप बताएं 370 वापस आ सकता है या नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को अब वापस नहीं ला सकती। और कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू संभाग की अगर हम बात करें, तो जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में कुछ युवा आए, उन्होंने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा हम अपनी बातचीत रखना चाहते हैं। ये कश्मीर के यानी कि आप किश्तवाड़ के जो है, माफ कीजिएगा, किश्तवाड़ के युवा थे और उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़, डोडा ये ऐसी जगह है जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और किश्तवाड़ जिले को जो है फ्री बिजली मिलनी चाहिए। मुद्दा उन्होंने जो गरमाया, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीते 1 महीने से लगातार किश्तवाड़ में प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, जो जानकारी इन्होंने दी हम तक। और आपको क्या लग रहा है? किश्तवाड़ के लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा, और किश्तवाड़ में, डोडा में अगर बिजली बन रही है, अगर उन्हें फ्री मिलनी चाहिए, तो बाकी जगहों में जो जो स्पेशल चीजें हैं, अगर कश्मीर में सेब की खेती ज्यादा, तो कश्मीर को सेब फ्री मिलना चाहिए। इस तरह की लोगों ने बातें की, लोगों ने कमेंट भी किए। और आप बताइए अब इसका क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। और बजट के बारे में आपको जानकारी दी, मीटिंग हुई सीएम रेजिडेंस में। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से चौकीदार और लंबड़दार मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमें 1500 रुपया महीना मिलता है तनख्वाह, और हम किस तरह से इस तनख्वाह में गुजारा करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं। लेकिन हालांकि मीटिंग जो है, उनकी मुलाकात जो है सीएम उमर अब्दुल्ला से तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए ये तमाम बातें कही। और जम्मू की कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये देख लीजिए। आदिवासी इलाकों में उनमें से एक तस्वीर सामने आई जहां पर वह लोग आपस में लड़ रहे। तो ये तस्वीरें थी जम्मू के गुम्मड़ इलाके से। अगर आप आगे जाते हैं बस स्टैंड वाली तरफ, तो ये तस्वीरें वहां की थी जहां पर आपस में आउटसाइडर लड़ रहे थे, जो यहां पर आकर फड़ियां लगाते हैं। आपस में इतनी बहस हुई और उसके बाद हाथों-बाई तक बात आ गई और ईंटें उठाकर वार करने वाला था एक शख्स। और पुलिस के कर्मी अगर वहां पे नहीं होते तो शायद कुछ और हादसा हो जाता। लेकिन ये सब चीजें जो है पुलिस के आने के बाद नॉर्मल हो गई। कमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपसे फिर न्यूज़ के लिए जानकारी दूंगा आपको मैं। रजत कुमार लिख रहे हैं, भाई बजट पे कुछ बोलो। बिल्कुल, मैं जब बजट के बारे में पहले भी रजत जी मैं जानकारी दे चुका हूं, फिर मैं जानकारी दूंगा, आप निश्चित रहिए। हरि परिहार लिख रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट करो एलजी साहब। बिल्कुल जी। रोहित शर्मा सियाल लिख रहे हैं, जस्टिस फॉर रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। यूनिक शर्मा लिख रहे हैं, होमगार्ड। देखिए तमाम मुद्दे जो हैं अब सामने आ रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए, सनातनी लिख रहे हैं। शुभम कुमार लिख रहे हैं, जस्टिस फॉर लेफ्ट ओवर NYC 571 यूथ जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। शुभम जी, मैंने ना ये जो आपने जो मुद्दा बताया है NYC का, ये मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी से भी मैंने सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था हमारे पास 5 साल हैं और हम तमाम मुद्दों को सॉर्ट आउट करेंगे। रोहित शर्मा लिख रहे हैं, जस्टिस फॉर रैबरी खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। चैन कुमार शर्मा लिख रहे हैं, सभी पार्टियों ने डेली वेजर्स को धोखा दिया है। यदि बीजेपी चाहती तो डेली वेजर्स का मसला हल करवा सकती थी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में LAG बीजेपी के हैं और अभी भी बीजेपी के पास मौका है कि वो डेली वेजेस को पक्का कर सकते हैं।
ये कमेंट है चैन कुमार शर्मा का। चैन कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं, और रैना जी लिख रहे हैं होनी चाहिए सबके लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। शानो मलिक लिख रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के वो भी कुछ सोचो। पर ये फिरोज लिख रहे हैं कैजुअल लेबर्स ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर। देखिए तमाम कमेंट्स कर रहे हैं लोग, बिल्कुल कमेंट्स करिए तभी आपके मुद्दे जो हैं सामने आएंगे। लोकेश परिहार लिख रहे हैं व्हाट अबाउट एसपीओ सर। एसपीओ के लिए जस्टिस फॉर एब्रिक हिल प्लीज पक्का करो। और एक बार फिर से मैं आपको जो है बजट सत्र के बारे में जानकारी दे दूं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी दूंगा मैं। आज जो चीज़ें हुई, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त उन्हें मैं जानकारी दे दूं। देखिए डेली वेजर्स के लिए न्यू J&K तमाम चीज़ें जो हैं लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बजट सत्र के बारे में जानकारी दे दूं। विधानसभा का बजट सत्र कल से जो है शुरू होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है। विधानसभा सत्र का पहला चरण जो है कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि 25 मार्च तक जो है ये होगा, और उसके बाद दूसरा चरण 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जो है वो चलेगा। दोनों चरणों के बीच जो है 6 सार्वजनिक जो है अवकाश पड़ रहे हैं। सत्र की शुरुआत सोमवार को जो है यानी कि कल माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से होगी, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला बजट सत्र जो है वो शुरू होगा कल। और सत्र से पहले की अगर हम बात करें तो मुलाकात जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है, और इस बजट को लेकर जो है प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। और 7 मार्च को मुख्यमंत्री जो है 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही 24-25 का अनुपकरण जो है, जो 2024 और 25 का अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। वर्ष 2019 में जब केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो है बजट पेश किया गया था, आपको याद होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें विधानसभा सत्र का पहला चरण जो है वो कल शुरू होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कुछ अहम बातें भी हैं, क्योंकि जो 7 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आम बजट प्रस्तुत करेंगे, वहीं बीते वर्षों की अगर हम बात करें जो तमाम चीज़ें जो हुई हैं उसको लेकर जो है क्या कुछ होगा। लेकिन वर्ष 2024-25 का बजट जो है 1,18,486 करोड़ था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा और एक निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में 2024 की अगर हम बात करें या 2019 से लेकर जो है 2024 तक का बजट जो है संसद द्वारा पारित किया गया। तो इस तरह की जो तमाम जानकारियाँ जो हम आप तक लेके आ रहे हैं, हम आपसे यही कहेंगे कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं आप कमेंट्स कीजिए, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं, और इन मुद्दों को लेकर क्या अहम जानकारियां हैं, हम आपके जो है ज़रूर जो है आपके मुद्दे तमाम नेताओं से पूछेंगे। इस वक्त कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, और उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे भी सवाल पूछेंगे। और कमेंट्स की ओर एक बारी रुख करते हैं। जस्टिस फॉर वोकेशनल ट्रेनर्स, NHM वर्कर्स, डेली वेजर्स, रेणु भगत, जय माँ बावे वाली, जय माता दी। रजत कुमार लिख रहे हैं भाई बजट पे बोलो। बताया मैंने बजट पे आपको तमाम चीज़ें। होमगार्ड तमाम देखिए सब कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर रात इसी समय हम आपके सामने हाजिर होते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, आपके मुद्दे हम तक पहुँचे, आपके सवाल हम तक पहुँचे। वो सवाल हम तमाम नेताओं से पूछेंगे। हर रात इसी समय मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, चाहे वो क्राइम की खबरें हों, चाहे टॉप न्यूज़ हो, चाहे आपसे कमेंट्स में बातचीत हो। तमाम ये चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि आपके साथ जो है तमाम चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकें, ताकि आप तक कोई भी खबर पहुँचे। तो 7006137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है।
कैप्शन पे भी मेंशन है, आप सेव कर लीजिए। कोई भी खबर होगी, जानकारी होगी, आप ज़रूर हम तक शेयर कीजिएगा। अब कल लगभग 6 से 7 साल के आसपास का समय बीतने के बाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और असेंबली जो है वो लगने जा रही है। अब क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। कल फिर मिलेंगे नई सुबह के साथ, नई खबरों के साथ। जेके मीडिया परिवार की तमाम सदस्यों को, हमारे प्यारे व्यूअर्स को जेके मीडिया परिवार की तरफ से, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।